गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 अप्रैल 2023 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं समान ज्ञान का 5000 प्लस प्रश्न का PDF डाउनलोड करना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आइए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। देखिए प्यारे साथियों, जो शांति, न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है और इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में की गई थी। वर्ष 2023 की थीम क्या है? जो बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस 2023 की थीम है दोस्तों। आइए संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक मूलभूत घटक है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र इसके संस्थापक हैं। 1945 में स्थापित किया गया था और सिसाबा जो कोरोसी इसके अध्यक्ष हैं। तो आप सभी ने याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अप्रैल माह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग को मालूम होगा। और ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह भी मनाया गया। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। और 4 अप्रैल को प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे जो पहले नंबर पे रहा वो कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक राज्य रहा सबसे पहले नंबर पे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 4 अप्रैल को दिल्ली में जो जारी रिपोर्ट जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर रहा। एक चीज होता है पैरामीटर, यह अध्ययन न्याय प्रदान करने के 4 स्तंभों के जो समग्र आंकड़ों पर निर्भर करता है। देखिए जो आंकड़ा है, जो पुलिस, न्याय तंत्र, जेल, कानूनी सहायता कैसे प्रदान करते हैं, ये सारी चीज मापते हैं पैरामीटर। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा और तेलंगाना राज्य तीसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है दोस्तों कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा, इनके पड़ोसी राज्य हैं। तो आप सभी लोग याद रख लीजिए। जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है दोस्तों, टाटा ट्रस्ट ने 2019 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट लॉन्च किया था और ये तीसरा संस्करण है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के जो नागरी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के जो दुबराज चावल को GI टैग मिला है। देखिए जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो सुगंधित चावल नागरी दुबराज को GI टैग प्रदान किया, जिसमें ब्रांड को जो एक विशिष्ट पहचान मिल सके। नागरी दुबराज चावल के बारे में जान लेते हैं। दुबराज की उत्पत्ति जो सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी जाती है। इसका संदर्भ वाल्मीकि रामायण से मिलता है। विभिन्न शोध पत्रों में भी दुबराज के स्रोत पहचान सिहावा क्षेत्र से माना जाता है। यहाँ पर बात हुआ दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ यहाँ पर मैप में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड और उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो आप सभी लोग याद रख लीजिए। देखिए GI टैग होती क्या है? GI टैग जो भौगोलिक संकेत तक का एक संक्षिप्त रूप है। यह किसी भी क्षेत्र, कस्बे या फिर राज्य को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। इसका जो स्थापना किया गया था 15 सितंबर 2003 को यह लागू किया गया था। सबसे पहला जो था यहाँ पर देखिए दोस्तों, किधर चल गया, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2004-2005 में
पहली बार जीआई टैग मिला था। जीआई टैग के नियम और विनिमय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौते द्वारा शासित होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रमुख भौगोलिक संकेत को देख लेते हैं। गमछा जो असम का भौगोलिक संकेत मिला है, तेलंगाना का तंदूर जो लाल चना है, एडियूर मिर्च केरल के हैं और मिथिला मखाना केरल का ही है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में 7वीं जो भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। देखिए दोस्तों 5 अप्रैल 2023 को जो संवाद की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामले के रक्षा मंत्री ओका मासामी ने की। देखिए रक्षा नीति संवाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत और जापान के बीच एक जो संस्थागत तंत्र है। जापान के बारे में आइए देख लेते हैं। इसको निहोन भी कहा जाता है, निप्पॉन भी कहा जाता है और यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप समूह है। मैं भी आप सभी को दिखाऊंगा। राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है, जो फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। कहाँ के? जापान के। तो आइए मैप में देख लेते हैं जापान। ये है दोस्तों जापान, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, छोटा सा यहाँ पर दिख रहा होगा और ये प्यारा भारत है हमारा। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, हाल ही में गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पीयूष बाबेल। देखिए पीयूष बाबेल जो दोस्तों ये पुस्तक के लेखक हैं। पत्रकार लेखक पीयूष बाबेल द्वारा लिखी गई नई किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता हिंदी में भी उपलब्ध है। ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान या फिर भारत का विभाजन और अन्य स्रोतों से उदाहरण दिए हैं। प्रमुख पुस्तकें और लेखक देख लीजिए। जो बर्नार्ड शुगर इसका लेखक है अवनी जोशी। द ब्लू बुक जो अमिताभ कुमार और रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री ने जी ने लिखा है और अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार ने लिखा है। तो आप सभी ने याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सुधा शिव कुमार जी बनी है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों फिक्की के बारे में थोड़ा सा। जो सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई, जो दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी महिला प्रधान व्यवसाय पट्टी हैं और नियुक्ति 39वें वार्षिक सत्र के दौरान हुई। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO जिसे बोलते हैं, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। FLO को भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एक विभाग के रूप में 1983 में स्थापित किया गया था, जो भारत में उद्योग और वाणिज्य के शीर्ष निकाय हैं। तो आप सभी ने याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आइए यहाँ पर फिक्की के बारे में जान लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1927 में फिक्की को स्थापित किया गया था और घनश्याम दास बिड़ला फिक्की के संस्थापक हैं। फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सुब्रकांता पांडा जो हैं फिक्की के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो आप सभी लोग याद रख लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन प्यारे साथियों। हाल ही में सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार विकास के लिए जो सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन मंत्रालय द्वारा लॉगिन मॉड्यूल, सेवा सूची, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी प्रमाण पत्र और ट्रैक एंड ट्रैक सुविधाएं प्रदान करता है। सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के जो बेनिफिट्स हैं प्यारे साथियों, सागर सेतु मोबाइल ऐप का उद्देश्य मंजूरी और अनुपालन के लिए टर्न अराउंड समय को कम करने की सुविधा को बढ़ाना है। यह संचालन और ट्रैकिंग में दृष्टि जो गति को बढ़ाता है दोस्तों, जिससे जो रिकॉर्ड और लेन देन में जो है ट्रैक करने में सहायता मिलती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे दोस्तों, प्रमुख ऐप और पोर्टल को आइए देख लेते हैं।
सफल पोर्टल लॉन्च किया गया था उड़ीसा सरकार ने, और अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा ने, और आरबीआई के गवर्नर में जो ऐप दक्ष ऐप लॉन्च किया था, और समर्थ पोर्टल प्यारे साथियों उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया था। तो आप सभी ने याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने जो ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। जो ओफेक 13 इजराइल ने लॉन्च किया है। जो 5 अप्रैल को इजराइल ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफेक 13 को ऑर्बिट में उतारा। यह सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी को उन्नत खुफिया क्षमताओं को जो है प्रदान करने के लिए ओफेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस जिसका नाम है पालमकीम में लॉन्च किया है। तो आपने याद रखिएगा। इजराइल की राजधानी अगर आपसे पूछे तो यरूशलेम हो जाएगा, और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, और इजराइल की मुद्दा आप सभी को मालूम होगा नया शेकेल है। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर इजराइल आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है इजराइल मैप में छोटा सा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में जो हैकलिना का लंदन में निधन हो गया, ये कौन थे? ये ड्रैग कलाकार थे। तो आप सभी लोग को पता होगा। देखिए हैकलिना जो है सैन फ्रांसिस्की जो ड्रैग कलाकार हैकलिना का 4 अप्रैल 2023 को लंदन में निधन हो गया। उन्हें जो स्टीफन ग्रेगल्को के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हैकलिना को। 1966 में मदर के नाम से जाने जाने वाली लोकप्रिय साप्ताहिक श्रृंखला की मेजबानी करते हुए सैन फ्रांसिस्को ड्रैग समुदाय की जो स्थिरता बन गई थी। तो आपने याद रखिएगा। 2015 में हैकलिना जो शाह ने सैन फ्रांसिस्को ड्रैग वेन्यू जो ओएसिस खोला। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए 2023 के चर्चित निधन को देख लेते हैं। शैन वार्न क्रिकेटर हैं, जो बप्पी लहरी संगीतकार हैं, और लता मंगेशकर जी गायिका हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों। हाल ही में कौन G20 अध्यक्षता के Y20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हमारा प्यारा भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट चीज़ें। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर में 5 से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक भारत की जो G20 की अध्यक्षता के तहत यूथ 20 परामर्श की मेजबानी करेगा। देखिए दोस्तों, जो Y20 परामर्श एक ऐसा मंच है जो युवाओं को जोड़ने, विचार और अनुभवों को साझा करने के लिए, वैश्विक चिंताओं को दबाने के लिए, जो अभिनव समाधान खोजने पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है। आइए G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 1999 में स्थापित किया गया था। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को सतत जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों जो 5 अप्रैल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए तुरंत रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने MF हाइड्रा लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाली विश्व की पहली जो फेरी शुरू की है? नोरल्ड ने। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। और RBI ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो नीरज निगम को। हाल ही में किस राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान में जो फर्नारियम और हिल स्टेशन में स्थापित जो पहला फर्न संग्रह बना? तो केरल में। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पावर बैठक कहाँ शुरू की गई? तो तिरुवनंतपुरम में। अगले क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य ने जो अक्कुकुलम और वेम्बनाड झील के किनारे पर एक तितली की उपप्रजाति खोज की गई? तो केरल में। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने प्रोटेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए? बांदीपुरा टाइगर रिजर्व। हाल ही में मैड्रिड स्पेन जो मास्टर्स 2023 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो केंटा निशिमोतो ने। हाल ही में किस देश ने 4वें एशियाई खो खो चैंपियनशिप में पुरुषों की श्रेणी में विजय हासिल किया? तो भारत ने। हाल ही में किसने जो बेस्टिल डे
परेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया, तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रश्न है आज का, जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, हाल में मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए प्यारे साथियों, आप सभी को कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया और हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्यारे साथियों। और अपने सभी जो है जितने भी आपके मोबाइल ग्रुप में स्टडी से रिलेटेड जितने भी मोबाइल में जो व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर भी आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।